तो मैथ्स अच्छा गया। मैथ्स में 18 करेक्ट, 20 अटेम्प्टेड 18 करेक्ट। फिजिक्स में 15 करेक्ट 18 अटेम्प्टेड, और केमिस्ट्री में 16 अटेम्प्टेड 13 करेक्ट। ओके, ओवरऑल कितना स्कोर होगा टोटल? 176 आ रहा था। ओके। और नॉर्मल अभी जो 20 के पेपर्स कर रहे थे उसमें क्या स्कोर था टोटल तीनों मिला के? 2020 के पेपर्स में भी अराउंड वही रेंज में था, 180 190 के रेंज में। ओके। बट अभी तक 200 क्रॉस नहीं हुआ है सब। तो अगर 200 क्रॉस करना है तो विलेन कौन है? सब शायद मैं ही हूँ सब। मैं रिवाइज नहीं कर लाइक सॉरी, मैं रिवाइज नहीं कर रहा अच्छे से। मैथ्स में रिवाइज्ड है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स है जो मेरे बाकी है, जो मैं ही आलस कर रहा हूँ करने में। मेरी गलती। उसको, जब तुम्हारे पास इस क्वेश्चन का जवाब है तो लेट्स एक्ट ऑन दैट। ये सर सॉरी, बहुत कुछ ये हो रहा है। लाइक अभी कॉलेज के एग्जाम भी चालू है और अविनाश फाइन, सर के साथ भी दैट इज पोर्शन चालू मोमेंटरी, होंगे। दैट इज हाँ। मोमेंटरी। देखो, ये एक सबक है कि कॉलेज एग्जाम्स को प्रायोरिटी देना होगा अभी। हम्म। और कॉलेज एग्जाम्स के साथ थोड़ी संघर्ष होगी जेई के लिए, और ये संघर्ष आपको अप्रैल में भी मिलेगा जब आप बोर्ड एग्जाम्स के तुरंत बाद मेंस के लिए आओगे। हाँ सर। इट्स अ गुड रिहर्सल, पता है। ओके। मतलब आई डोंट सी इट इज एज अ बर्डन, इट हम्म। इज अ गुड रिहर्सल फॉर यू। ओके। अदरवाइज वहां पर आपके लिए, क्योंकि इस एग्जाम्स में कम अच्छा होना कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन फाइनल एग्जाम में तो, हम्म। है बट ना। सर सेल्फ स्टडी का वक्त चला जाता है ये एग्जाम्स की वजह से, तो बहुत बुरा लग रहा है उससे। सेल्फ स्टडी का वक्त नहीं जाना चाहिए, सेल्फ स्टडी के मीडियम चेंज हो जानी चाहिए। जिसको हाँ तुम वक्त मतलब दे रहे हो, पढ़ाई होता है, बट वो कॉलेज का होता है, जेई का नहीं होता, तो नहीं, मैं थोड़ा। कह रहा हूँ ना कि इसमें तुम्हें एक आर्ट सीखना होगा कि तुम्हारे हम्म, पास जो शॉर्ट नोट्स है, जो शॉर्ट हाँ। ऑडियोज है, यू शुड टेक हेल्प ऑफ देम, जो कम टाइम में ज्यादा काम करा सकते हैं। ओके। इस समय जैसे आपको 1 घंटे, जैसे 50 लीटर दूध को अगर उबाल करके देखोगे तो थोड़ा सा ही मावा मिलेगा। हम्म। तो तुम पढ़ पढ़ के सारे दूध को यहाँ तक पहुंचा चुके हो। यस। तो अभी तुम्हें एक्चुअली पूरे दूध की क्वांटिटी नहीं दिखनी चाहिए मावा में, हम्म। है ना। मैं, सर भी आने वाले थे। हाँ डैड हैम। ओके। तो Hello, sir. I'm here. नमस्ते 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 सर। Oh, तो namaste. आई वुड से ना, इस टाइम पे आपको यू शुड नॉट वरी अबाउट द क्वांटिटी। इट शुड, यू शुड थिंक अबाउट सम डिफरेंट एक्शन प्लान। जैसे अगर तुम्हारी जगह मैं बच्चा हूंगा तो मैं पूरी मैथ्स को रिवाइज करने के बजाय आई विल बी लुकिंग फॉर इंडेक्सिंग वीडियो और शॉर्ट नोट्स। सिमिलरली आई शुड डू इन फिजिक्स। मतलब यस। इसमें तुम्हारा दुख नहीं पढ़ पाने से ज्यादा ये बात का होना चाहिए कि उतने सारी चीजों को कम में कैसे पढ़े। हम्म। जैसे अगर आपके पास बहुत पैसा हो जाए और किसी ने आपको 10 के नोट दे रखे हैं, और आपके पास हम्म। 500 करोड़ हो जाए, तो आपको बड़े घर की तलाश करनी चाहिए या उस पूरे पैसे से गोल्ड खरीद करके उसी घर में एक कोने में छिपा देना चाहिए? तो वेरी गुड। हाँ, तो बस वही वही सीखना है कि आपको उस ट्रांजेक्शन्स को कैसे करना है। यस। ये इसके लिए ही मैंने बोला वो दूध और मलाई। हम्म। तो बिल्कुल सही है, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको मुसीबत लगेगी इस टाइम पे, दोनों कैसे मैनेज होंगे। हम्म। और जबकि कॉलेज का एग्जाम्स तुम्हारे जेई में बहुत अच्छा हेल्प करेगा, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही है, हाँ। ओनली प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। हम्म। तो उसके साथ खाली शॉर्ट नोट्स, कुछ अच्छे प्रोफाइल्स हाईलाइट कर लो, तुम्हारा वो सप्लीमेंट कर देंगे। इस टाइम पे उनको 90% टाइम दे दो, इसको 10% टाइम दे दो, ऐसा। ओके। और मतलब यू शुड थिंक कि मैं एक्चुअल मेंस और बोर्ड्स का जब ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा तो उस समय मेरा क्या रिएक्शन होगा। हम्म। क्या मैं हेल्पलेस होकर के उस डिफिकल्टी को कॉन्कर कर पाऊंगा, या अभी मेरी कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यस। तो दैट शुड द प्लान। यूर रॉक स्टार। एंड अभी अगर इस टाइम पे तुम्हारा 100 नंबर भी आता है ना, तो भी अगले 3 महीने में तुम आराम से 250 नंबर लाओगे। तो 176 इज अ वे वे बेटर देन व्हाट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, है ना। लास्ट ईयर जैसे अक्षत गुप्ता को इस टाइम पे कुछ 130 140 आते थे, उस हाँ। रैंक 531। तो you're consistent and confident, and
देखो, ये बहुत झूठ होगा कि मैं बोलूं कि हर बच्चा जो जेई क्लियर करता है वो हमेशा कॉन्फिडेंट होता है। हम्म, ये बहुत बड़ा झूठ है ना, जो मैं नहीं हम्म, बोलूंगा। वो बच्चा अप्स एंड डाउन्स होगा, ये उतना ही सही जैसे मैं बोलूं कि हर एक आदमी अपने जीवन में कभी भी रोग, दुख, बीमारी से नहीं घिरेगा। ये हम्म, बिल्कुल सच नहीं है। मतलब होंगे भी तो बहुत ही कम लोग होंगे। तो यस, आपको अपने ऊपर डाउट करने का बिल्कुल समय आएगा। आपको हर इस जर्नी में कभी न कभी ऐसा जरूर मिलेगा कि तुम्हें लगेगा कि जो तुमने अभी तक किया वो सब बेकार था और कुछ भी आगे अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल आएगा ये ऐसा टाइम। ये सबको नहीं आते, ये उन्हीं को आते हैं जो वहां जाते हैं। तो मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूँ, है ना, राइट। लेकिन यस, मुझे एक बुलेट खरीदनी है या वाइफ को कुछ गहने बना के देने हैं, मैं इसमें थोड़ा सा सतर्क हूँ, राइट। तो यस, थिंक दैट शोज कि यू आर स्केर्ड फॉर दोज थिंग विच आर टैंजिबल टू यू। तो Yeah. ये इतना अच्छा हिंट, इतना अच्छा इशारा है कि वो खुद बुला रहा है पोस्टमैन बन के कि भाई बस 4-5 महीने आजा आईआईटी बॉम्बे नगरी में। और उसे हम डिकोड ऐसे कर रहे हैं कि शायद हम ही कम अच्छे हैं। यू आर रॉकस्टार, आई एम टेलिंग यू ना, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। और तुम्हें वैसे भी बता रखा है कि जेई में 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स एक या दोनों डॉक्टर होते हैं। तो तुम ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड हो। तुमको खाली अपने रैंक, अपने जो रैंक है उसको थोड़ा पॉलिश करना है, और क्या। और ये डर यस, बिल्कुल होना चाहिए। तुम कोई आसान चीज थोड़ा ना पाने जा रहे हो। यस ये सर, बताओ, राह चलते कोई भी बच्चा तुम्हारे जैसा बन जाएगा, तुम्हें उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब तुम अभी यही पप्पा हैं, ये इनके लिए तो तुम हमेशा सेम रहोगे। लेकिन इनके मुंह से तुम्हारे लिए निकलने वाले शब्द सुनने वाले के लिए सेम नहीं रह जाएंगे 5 महीने बाद। मतलब व्हाट इज सेइंग अबाउट यू नाउ, द सेम कंटेंट ही विल बी सेइंग आफ्टर 5 मंथ्स। बट द जो ऑडियंस होगा ना, उसके चेहरे का हाव भाव बदल चुका होगा। और सी, आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग कि आईआईटी ही सब कुछ है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये एक ऐसा जगह है जहां पर प्रॉब्ली इंडिया के सबसे अच्छे बच्चों की एक ग्रुप होगी। इफ यू आर एवरेज ऑफ पीपल अराउंड यू, तो लेट्स इंक्रीज द एवरेज ना। यू जस्ट यस सर, टारगेट दैट। तो तुम्हारा दोस्त कल को कोई नंदक नीलकनी होगा, कोई यू नो अपना इन्फोसिस वाला होगा, यू नो, बड़े बड़े लोग होंगे। मतलब अगले 50 सालों में कितने बड़े नाम हो सकते। यू आर वन ऑफ देम। तो इस चीज को पाने के लिए जो संघर्ष है वो मतलब होगा ही, बिल्कुल बिल्कुल होगा। जैसे मेरे डैडी बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। मैं थोड़ा कम गोरा था, तो बोलते थे कि फेयर एंड लवली लगाता है तो तू 2 मिनट गोरा दिखता है, 5 मिनट गोरा दिखता है। ये 2 रुपए की क्रीम है उस जमाने में। तो तू सोच, आईआईटी अगर तेरे पर 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी 4 साल में, तो कितना सुंदर बन के निकलेगा। तो मतलब 20 करोड़ एक्चुअली वो लुटा नहीं रहे हैं, बट द काइंड ऑफ एसेसरीज, मशीन, फैसिलिटीज, द काइंड ऑफ ऑडियंस यू आर गोइंग टू हैव। मतलब एक अच्छे ऑडियंस को तुम सिनेमा हॉल में देखने के लिए भी तुमको 500 हजार लग जाते हैं। वहां पर तुम वर्ल्ड क्लास के बच्चों से मिलने वाले हो। वो ऐसा सिनेमा है जो 4 साल तक चलेगा, है ना। तुम्हारा रंग नजरिया देखने का सब बदलने वाला है। तो ऐसे के लिए तुम्हें तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए जो ट्रांजेक्शनल है वो इस समय करेंसी तुम्हारा वो गांधी जी वाला नहीं है। वो यही उतार चढ़ाव, दुख और खुद से डाउट करना, यही सब है। यही सब परीक्षा है तुम्हारी, यही ट्रांजेक्शन है। तुम्हारा अभी जो करेंसी है वो गांधी जी वाला है ही नहीं। दीज आर द करेंसीज। अभी जितने अच्छे से जितने सहजता से तुम अपने इस अभाव में भी स्वभाव को बनाए रखोगे, ये जिंदगी भर तुम्हारे देखने का नजर और नजरिया दोनों बदल देंगे। यस, मैं एक बात समझो, अगर मैं देश के किसी भी कोने से महाराष्ट्र आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ की कल्चर, यहाँ की माटी की हर एक कोने से मुझे खुशबू वैसे ही मिले जैसे यहाँ के रहने वाले लोगों को मिलती है, तो मेरी प्राइमरी चीज क्या होनी चाहिए? यहाँ की भाषा।
तो अगर मैं यहाँ की भाषा नहीं सीखूंगा और मैं ऐसे ही आ जाऊंगा, तो वो चाइनीज विस्पर जैसा नहीं हो जाएगा। वो कह कुछ और रहे हैं, मुझे ट्रांसलेशन कोई और कुछ कर रहा है, और मैं परसीव कुछ और कर रहा हूँ, है ना। तो ये वैसे हो जाएगा जैसे बाहर के लोग आकर के हमारी हिस्ट्री लिख के गए हैं, ये उतना ही समझे होंगे। बराबर। यस। तो आप आईआईटी जाना चाहते हो, 4 साल उन अच्छे बच्चों के साथ जाना चाहते हो, उनका एक साइन लैंग्वेज है, एटलीस्ट पीसीएम तो वो मीडियम है ही है, वो तो पक्का होना चाहिए ना, यस सर। वो बहुत अच्छा वाला होना चाहिए। क्या चाहिए तुमको? तुम ऐसे किसी बच्चे के साथ दोस्त बनना चाहते हो जिसे तुम थोड़े लेस कॉन्फिडेंट दिखो, ये दोस्ती लंबी नहीं होगी ना। ये तो दोस्ती तो तभी होगी जब तुम्हें उससे और उसे तुमसे कुछ ना कुछ मिले। यस सर। इट्स इन अ वे बिजनेस डील डू। हम्म। तो अपने आप को वहां तक, उस पैमाने तक भरना पड़ेगा। राइट। यस सर। तो इसलिए कभी भी डर लगे तो ये सबसे आसान भाषा है, मुझे मराठी आना चाहिए, मुझे पीसीएम आना चाहिए, यस। बस। मतलब जब क्या होता है ना, व्हेन यू आर नॉट इन योर फ्रेम, तुम्हें लगता है कि दे आर गोइंग टू आस्क एवरी दोज थिंग जो मुझे नहीं आता है। उनका इंटेंशन तुम्हें ह्यूमिलिएट करना क्यों है? तुम्हारी बुआ के लड़के थोड़ी है ना। उनका इंटेंशन ये है कि भाई 4 साल तुमको यहाँ रहना है, तुम यहाँ की भाषा से परिचित हो कि नहीं, तो आना चाहिए। अगर वो तुम्हें अच्छे से आ रहा है, तुम्हें उसमें मजा आ रहा है, शुड नॉट बी स्केर्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 5 मंथ्स। यस और सर। तुम अभी भी बहुत अच्छी सिचुएशन में हो। मैं बोल रहा हूँ इस टाइम पे, इस जंक्शन पे अगर किसी बच्चे को 50 नंबर तीनों सब्जेक्ट मिला के मेंस के पेपर में आता है, वो अगले 2 महीने में से 250 कर सकता है, हर रोज 5 नंबर बढ़ा सकता है। इतना मजेदार चीज है। डर करके वो 50 को 0 बना सकता है। यस। तो हर रोज एक चैप्टर ऐड करना है। डॉक्टर साहब से पूछो, एक इंजेक्शन से, एक इंजेक्शन का साइज होता है कुछ मिली, और एक इंसान का साइज बहुत सारे किलोग्राम में होता है। कितना छोटा सा इनपुट, कितने बहुत बड़े शरीर का सारा जो लफड़ा है वो आउटपुट सेटल बना के बाहर सेटल निकालता कर देते हैं। है। हाँ। तो मतलब समस्या छोटी सी है, बस उसे पकड़ में आ जाए तो उसकी दवा भी बहुत छोटी सी है। तो आप सिलेबस 30 चैप्टर हर सब्जेक्ट में, मेरे यहाँ के टेस्ट में मार्क्स, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ आवर्स, ये हर्डल्स वो हर्डल्स, ये सब पे जाओ ही मत। ये शरीर के साइज जैसा है, समस्या बहुत छोटी सी होगी, उसको ढूंढो। वो अपने से बात, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हारा 99% तो डायग्नोसिस हो ही चुका है। यू गॉट अ बेस्ट पेरेंट, राइट। यस सर। तो मतलब सबके पेरेंट ऐसा रात को 10 बजे नहीं आएंगे ना, उनको मालूम ही नहीं चलेगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। यस सर। तो तुम मतलब तुम्हारी दुनिया हो सकती है, लेकिन उनकी दुनिया तो तुम ही में हो। तो उन्हें पता चल गया कि तुम्हें कुछ तकलीफ है, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कर ली, हम तक बहुत सारे मैसेज आ गए, सही खबर मिल गई। यही तो डायग्नोसिस है। पता चल गया, तुमने खुद भी बता दिया कि तुम्हारा रिवीजन उतना अच्छा नहीं है, बस उसको ठीक कर लो, गाड़ी बहुत आसानी से निकल जाएगी। नॉट बिग डील ना। यस सर। और तुम probably you will be one of the best result this year ओके। at my place, not only at my place, at your place also. यस सर। So be confident, and जो भी आपने बताया कि मैं रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, उसको मैनेज करना है आफ्टर द एग्जाम्स। यस सर। पक्का। जब तक एग्जाम चल रहा है तब तक आप उसे शॉर्ट नोट्स के रूप में करो। ओके। अगर आपको तीनों सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो, मेरे पास है। चलेगा सर। ठीक थैंक है, यू। तो आप यू कैन गो थ्रू दैट, दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि जब मौका मिलेगा तो कौन से पार्ट को सबसे ज्यादा अच्छे से करना यस सर। है कि। तो अभी समझा ना डॉक्टर पेरेंट्स के बच्चे क्यों आईआईटी जाते हैं, क्योंकि दे आर वेरी वेरी एक्स्ट्रा अलर्ट एंड वेरी जेन्युइन पेरेंटिंग तो वहीं से आती है। हम तो बहुत लकी हैं कि हमको बहुत सारे ऐसे पेरेंट मिले हैं जिनसे डाउनलोड कर करके थोड़ा हम भी सीख ले रहे हैं। तो चलो, ये नई इबारत लिखेंगे, और गुरु अ, मैं इस वीडियो को सुरक्षित रखूंगा, ताकि जब तुम आईआईटी जा रहे होगे तो उसी के साथ हम इसको नथी कर देंगे, और तुम्हारे यस। शादी के भी वीडियो में डलवा देंगे 5 मिनट। हाँ सर।
जो आज की होपफुली जो सर वो अचीव करेगा। अच्छा। अरे होपफुली मतलब 100%। उस समय देखेगा ना कि ये जो बड़ी कंपनी का बड़ा वाला सीईओ है ना, ये पहले ऐसा भी था। हीरो तो हमेशा ही था, बट ऐसा कभी कभी ऐसा भी वक्त आया है। तो मतलब दिस इज नथिंग न्यू सर, एंड इट्स वेरी कॉमन, एंड यू माइट बी हर्ट, यू माइट बी लिटिल अपसेट, बट ट्रस्ट मी, मेरे लिए ये बहुत एनेक्डोट्स होते हैं। अच्छा। आई सी दिस एज एनेक्डोट बिकॉज मुझे पता है कि ये इसके बारे में मैं क्या बताऊंगा कि बहुत स्मार्ट सा बढ़िया सा बच्चा था, ओबीडियंट था और आईआईटी में चला गया। कोई सुनने के लिए रेडी नहीं होगा। नो बडी विल बी इंटरेस्टेड इन दिस। Yes. दीज आर द स्टोरी ना, कि भाई साहब ऐसा भी दिन था, हम दोनों छुप छुप करके बातें करते थे, और यू नो हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग क्या थी और बच्चा क्या कर रहा था। समटाइम वी वेर इन डाउट की। तो अभी जैसे देखो, तुम तो गुरु बड़े एडवांस हो, तुमने 5-6 महीने पहले ये कर लिया। तुम्हारे तुम्हारे जिस दोस्त के थ्रू तुम आए थे, हाँ। उसने तो एग्जाम्स के 1 महीने पहले बताया। तो आईआईटी बॉम्बे में बैठा है ना, हम्म। तो हम उससे प्यार करते थे, तुमसे तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो तुमको तो हम ऐसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं। यस। टेंशन मत लो, तुमको अपनी गाड़ी से ही आईआईटी बॉम्बे पहुंचाएंगे। बस कीप स्माइलिंग, एंड जो अभी आपने बताया, जस्ट एक्ट ऑन इट। यस यू सर। आर वन ऑफ माई फेवरेट, द ऑल टाइम फेवरेट। ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू मुझे सर। तुम थैंक बहुत यू। पसंद हो और बहुत ओबीडियंट हो, लवली चाइल्ड, एंड ऐसे लगे रहो, मचाएंगे हम लोग। यस सर। यस यस। पक्का। तुम्हारी प्रॉमिस। तरफ से कोई ग्रेवियंसेस, कोई कंसर्न, कंसर्न। हाँ लाइक सर। लाइक सब्जेक्ट के समझने में कोई इश्यूज होता है? इश्यूज ऐसा नहीं, बट कभी कभी मैं ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। लाइक अभी जो रीसेंट पेपर्स चल रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट टेस्ट करके, उनमें मेंस प्लस एडवांस का क्वेश्चन आता है। लाइक मेंस प्लस एडवांस के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसमें मार्क्स थोड़े गिर रहे हैं, तो उससे थोड़ा क्या मार्क्स गिरने के? सब पता नहीं, सबके ही गिर रहे हैं, बट मुझे थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा है। मुझे पेपर शेयर कर देना। हाँ ओके। ओके, तो और दूसरा, जहां तुम पढ़ते हो वहां सामने बोर्ड पर लिखो आईआईटी बॉम्बे आई एम कमिंग। तो जब भी डिमोटिवेट हो गए ना, तो एटलीस्ट इट विल हेल्प, यस सर। है ना? ब- आदमी रात को सोते समय लाइट चला के नहीं सोता है, लेकिन फिर भी स्विच लाइट का उसी घर में या उसी स्लीपिंग बेड के आसपास रखता है, क्योंकि ताकि जब भी चाहे तो उसे जला सके। तो ये जो आईआईटी बॉम्बे लिखा रहेगा ना, ये वही स्विच है। इसकी जरूरत हमेशा शायद मोटिवेटिंग ना लगे, लेकिन जब तुम अपने फ्रेम में नहीं होगे, तो वो तुम्हारा काम कर देगा। लिख दो दीवार पर आईआईटी बॉम्बे हम कमिंग। यस सर। छत पे भी, पंखे पे भी लटका दो। हाँ। इन सब के अपने अपने वैल्यू। जैसे डॉक्टर साहब के मुंह से निकलता ना, ये दवा खा ठीक हो जाएगा, यही मौसा बोल के दिखाए, यही अपना सगा बाप बोल के दिखाए, इसका असर उतना नहीं होगा। और ये डॉक्टर साहब रोज बोल के दिखाए, उसका असर नहीं होगा। जब हम खाट पे लेटे हों, बीमार हों, उस समय डॉक्टर साहब दवा दे के बोले कि ये खा ले अभी ठीक हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है गुरु, ये मतलब उससे बिल पावर बढ़ जाता है। वो पता नहीं कहाँ से वो इंजेक्शन लाए हैं कि बस ऐसा एयर टू एयर ब्लूटूथ है, देते ही ठीक हो जाता है। तो हर एक शब्द की एक वैल्यू है। तो लिखो अपने दीवारों में, अपने कमरों में, चारों दीवारों पर लिखो कि आईआईटी बॉम्बे आई एम कमिंग। इट विल लिटरली हेल्प यू व्हेन यू आर नॉट इन गुड फ्रेंड। ओके, यस। चलो, कीप क्रूजिंग, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग। और तुम्हारा सीट पहले से फिक्स है। तुमको मैंने बहुत सारे रीजन बताया कि वाई शुड नॉट बी वरी अबाउट इट। उनको, पेरेंट्स को तुम्हें याद रखने के कुछ अच्छे रीजन भी छोड़ो। वैसे उनके पास अनगिनत अनगिनत है, हाँ। बट जर्नी में कुछ अच्छे मोमेंट्स भी तो दो। यस सर। उनको ये सिर्फ यही याद रखना था कि यार उस दिन बहुत रोया था, है ना, उस दिन थोड़ा परेशान था। बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू आर हैविंग अमेजिंग पेरेंट्स, स्पेशली पप्पा। तो मतलब बिग फैन। मतलब तू सोच, जिसको हम कॉपी करने वाले हैं आने वाले टाइम में, उसके बच्चे को हम ऐसे आसानी से साधारण छोड़ देंगे, फिर तो ये स्टोरी अधूरी होगी। ओके, मुझे ये बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस भीड़ भाड़, इस बहुत बहुत सारी
फास्ट लाइफ में ना लोग अपने बच्चों को सच में जरूरी टाइम नहीं दे पाते। मैं खुद ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद भी ऐसा करता हूँ, राइट। लेकिन इनको देख करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, पप्पा को देख करके, कि रियल पप्पा यही बोलते हैं। बाकी सब साइड में, अपना बच्चा, तभी तो बच्चा बोलेगा आई बाबा मंजे साई बाबा। ओके, यस चलो सर, आई विल टेक केयर, ही इज माई रॉक स्टार। Okay, sir. Thank you so much, sir. And अभी तक शॉर्ट नोट्स में भेज दूंगा अभी तीनों सब्जेक्ट का। आप जब तक एग्जाम चल रहा है सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जस्ट गो थ्रू इट, मतलब 1 घंटे में एक यस सर। सब्जेक्ट कर सकते हैं सर। हाँ, मैथ्स के तो है ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स अच्छे खासे, फिजिक्स का हमको जरूरत है। मैं भेज देता हूँ, बहुत अच्छा शॉर्ट नोट्स है ये तुम्हारे। देखो, तुमने अभी पूछा तो मैं तुम्हें एक कुछ ऐसा सोल्यूशन दिया, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट इज द बेस्ट, बट एटलीस्ट तुम्हें आइडिया लगे ना कि एग्जाम्स के 1 हफ्ते पहले क्या करोगे। यस सर। मतलब तुम अभी सोचो, तुम्हारा टेंशन इस बात पे नहीं होना चाहिए कि अभी मेरा मार्क्स कम आ रहा है। तुम ये सोचो कि एग्जाम्स के 1 हफ्ते पहले तुम क्या करोगे। एग्जाम्स के 2 दिन पहले जब तुम्हारा मन करे कि पूरा रिवाइज करना है, तो 2 दिन में, यानी कि कुछ आवर्स में तुम्हारा 90 चैप्टर्स रिवाइज तो नहीं हो सकता है। तो तुम्हारे मैकेनिज्म में कुछ चेंज होना चाहिए। यस सर। तो दैट्स यू शुड फाइंड आउट नाउ, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। आपका वरी इस समय वही होना चाहिए कि मेरे पास ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे मैं चुटकी बजाऊं और 90 के 90 चैप्टर्स में एटलीस्ट आई कैन आइडेंटिफाई कि ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये कम आता है। यस सर। ओके, yes. चलो मिलते हैं। एंड इस हफ्ते हम लोग थोड़ा पेपर लिखने वाले हैं फिर से, हाँ, वापस होगी तो। 2023 ना इस बार। तुम्हारा वैसे यूजुअली 20 क्वेश्चन के आसपास करेक्ट आ रहा है, जितना मुझे याद है। हाँ, ये थोड़ा सा मैं रिवाइज नहीं किया था तो 17 to 20 18। के 17 18 ऐसे आ रहा है सर, 20 तक आ रहा है। हाँ 17-18 मतलब जानते हो, 17-18 इज मोर देन 99 पॉइंट, 87 88 परसेंटाइल टाइप। बट ये पेपर में तो लाइक 99%, लाइक मैं चेक किया तो 170 पे 99 है शायद। नहीं, मैं मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ। तो मतलब तुम ऑलरेडी यू आर इन दैट लिस्ट, तो काफी अच्छी लिस्ट, मतलब अगले 2 महीने में तो तुम मचा देगा। तो अननेसेसरी इस टाइम पे परेशान होकर के हम लोगों को एक स्टोरी क्यों देना। मतलब मैं खुश हूँ, मैं पप्पा के लिए परेशान था बस। मैं खुश हूँ, मुझे पता है यही तो हम याद करेंगे। यस। ठीक है सर, बहुत अच्छा लड़का है, टेंशन मत लो, जाएगा आईआईटी पे ही जाएगा। ओके सर, थैंक यू चलो। वेरी मच। या ओके सर, बाय सर। बाय बाय।